हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। आज हम लोग बिहार टीजीटी 8 दिसंबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी परसों कल जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग पेपर देखने जा रहे हैं। यह टीजीटी का पेपर जो था टोटल, ठीक है, ज्योग्राफी के जो 40 क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे और आयोग के आंसर की के अनुसार जो उत्तर सही हुआ है उसको हम यहाँ पे बताएंगे। और इस साथ ही साथ यह जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं किस बुक से पूछे गए हैं, ठीक है, यह भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था वह 1992 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह भी क्वेश्चन एनसीईआरटी कक्षा 12 की जो बुक है, ठीक है, उससे ली गई है यह क्वेश्चन। इसका जो आंसर राइट आंसर है यह है शुमाकर महोदय, ठीक है, शुमाकर महोदय स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक इन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई? यह 1960 में हुई थी। ठीक, इसको हम आप लोग अगर हमारे बिहार पीजीटी भूगोल विषय से जो प्रैक्टिस सेट हम चलाए हैं उससे इस क्वेश्चन इस पेपर में कम से कम 8-10 क्वेश्चन आप पा जाएंगे। ठीक है, यह भी क्वेश्चन हम कराए हैं बिहार पीजीटी प्रैक्टिस सेट में ही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 हो गया, 4 देखते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया? यह भी हम क्वेश्चन कराए हैं, यह 1972 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो यह महुआ वृक्ष का पूजा करते हैं। ठीक है, 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? तो यह क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा राइट आंसर, ये 27%। ठीक, यह आप जब RC तिवारी का भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो इसमें यह क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यह 32,87,278 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देखिए तो इसमें है 32,03.28 मिलियन है ना, तो यह 32,87,000 इसी में है। तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 8। 1992 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का है बी 33%। ठीक, यह भी हम क्वेश्चन लगभग कराए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का होगा बांगर जो होता है इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि खादा जो होता है वो नवीन जलोढ़ होता है, जबकि जो लैटराइट मिट्टी होती है वह दक्षिण भारत में पाई जाती है, भारत में जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अगर ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसको कहते हैं सिट कटाव कहते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अगर आप लोग अभी भी बिहार पीजीटी का जो 15 तारीख को एग्जाम है, अभी भी आप लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 से 12 बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे भूगोल विषय के प्रैक्टिस सेट से पीजीटी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट और आंसर की प्रोवाइड कराया जाएगा। यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीजीटी के लिए, क्योंकि हम उसमें अधिकांश जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी से ही बनाए हुए हैं और वह सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो आप लोग पढ़े ही हैं, यह है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 14, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर समुदाय भागीदारी शामिल नहीं है? ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया गया है डायरेक्ट, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा सी, वन्य जीव अभ्यारण्य का सीमांकन यह सामुदायिक भागीदारी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, यह सरकार के द्वारा, ठीक है, यह नियम लगा के वन्य जीव अभ्यारण्य का सीमांकन किया जाता है, जबकि संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन ऐसा सामुदायिक भागीदारी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान है? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15 का राइट आंसर सी, 15 का राइट आंसर सी 22%। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 16, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जगह राइट आंसर सी 55 लीटर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 17। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी या नदी मुहावना या दहाना बनाती है? तो मुहावना बनाती है कौन सी नदी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी माही, ताप्ती, नर्मदा ये सब मुहाना बनाती, पेन्नार ये सब मुहाना बनाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 18। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो सरदार जो सरोवर बांध है यह नर्मदा नदी पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19। भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जगह सी राइट आंसर। ये सब एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 20 है यह भी एनसीईआरटी से लिया गया है क्वेश्चन। भारत किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दी है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का है तमिलनाडु। सबसे पहले इसने ही कानून बनाया था कि वर्षा जल को, ठीक है, सभी घरों के छतों पे रोकना अनिवार्य कर दिया है। ये सबसे पहले कानून बनाया था। आप लोग एनसीईआरटी अगर पढ़े होते तो हम पहले ही कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, आप लोग एनसीईआरटी पर विशेष ध्यान दीजिए। मानव भूगोल ही पूछेगा कक्षा टीजीटी के लिए। मानव भूगोल के फिजिकल के एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। देख लीजिए फिजिकल के एक भी क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21। किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 को मैक्सिको को मिल्पा कहा जाता है। अगर मैक्सिको ऑप्शन में रहता, मध्य अमेरिका रहता तो वो भी सही हो जाता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22। रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये भी क्वेश्चन हम कराए हुए हैं बिहार पीजीटी प्रैक्टिस सेट में। तो ये थे विनोबा भावे महोदय। ठीक है। रक्तहीन क्रांति भूदान आंदोलन भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो आप लोग जानते ही हैं कि दूसरे स्थान पे इस समय। क्वेश्चन नंबर 23 का जगह सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जगह सी। मूंगफली उत्पादन में गुजरात ऑलरेडी पहले स्थान पे पहले से ही है, अभी भी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी 70% से अधिक। लोहे का कितने प्रकार है? 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है महाराष्ट्र। रत्नागिरी जिला कहाँ है? वह महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 27। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात राज्य में। ठीक है। जबकि नुमालीगढ़ ये सब पूछेगा अगर तो हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 28। पार्वती घाटी का भूतापी संयंत्र कहाँ स्थित है? पार्वती घाटी का भूतापी संयंत्र कहाँ स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 28 का सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देते हैं। अधात्विक खनिज कौन सा है? तो ये भी हम क्वेश्चन आप लोगों को बीपीएससी पीजीटी प्रैक्टिस सेट में करवाए हुए हैं। अगर आप लोग वीडियो देखें होंगे जरूर सही होगा। अभ्रक को अधात्विक कहते हैं, जबकि लोहा मैग्नीज ये सब क्या है? धात्विक है। ये भी क्वेश्चन हम कराए हुए थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का यह है सार्वजनिक यानी सरकारी। ठीक है। एक होता है निजी, यानी कोई पूंजीपति अगर कोई कंपनी स्थापित करता है उसको निजी कहते हैं। संयुक्त उसको कहते हैं जहाँ पे सरकार और कंपनियाँ दोनों की भागीदारी होती है, उसको कहते हैं संयुक्त। तो जो भेल है भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, यह सार्वजनिक है यानी सरकारी कंपनी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? ये भी क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी से ही है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। यह है 1854 में। ठीक। भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कारखाना स्थित है, तो यह है कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 32 का बी। बहुत ही आसान पेपर था, जरा सा भी आप ध्यान देते तो आप कम से कम 40 में 35+ सही करते। भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो यह है छोटा नागपुर पठार। आप लोग जान ही रहोगे, बहुत बार है, ये भी हम क्वेश्चन कराए हुए हैं सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 34। समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? तो यह है 50 किलोमीटर। आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक। 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। 34 का हो जाएगा राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35। अटल टनल की लंबाई, देखिए एक करंट अफेयर्स है, यह हम नहीं पढ़ाए हैं इसको। अटल टनल की लंबाई है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का है, यह है 9.02 किलोमीटर अटल टनल की लंबाई है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? अभी हम जस्ट ही पढ़ाए हैं, अभी इसको हम इसी यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखेंगे तो
इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, रोज़ एक क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पे ही करा है। यह मुंबई है सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 37। ये भी क्वेश्चन हम कराए हुए हैं। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग एक यानी एक नाम दिया गया है? तो यह है सदिया इलाहाबाद से हल्दिया तक का जो जलमार्ग है इसको राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा राइट आंसर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देते हैं। भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो यह क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा राइट आंसर सी 16। ये भी एनसीईआरटी से एकदम डायरेक्ट लिया हुआ क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न ही ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो आप लोग कौन क्वेश्चन नंबर 39 का ये भी हम अभी करवाए हुए हैं। प्रैक्टिस सेट में ही आप क्वेश्चन जो हम 14 प्रैक्टिस सेट बिहार पीजीटी के लिए कराए हैं, ये सब क्वेश्चन उसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 40 का है सी रिष्ठा में, ठीक। तो ये था बिहार टीजीटी जो 8 दिसंबर 2023 को अभी कल ही एग्जाम हुआ है। उसका पेपर भूगोल विषय का जो 40 क्वेश्चन था उसको हम यहाँ देखे हैं। तो अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय के प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग 70 54 35 12 53 व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व करें और अधिक से अधिक लाभ लें। और जो भी बचा समय है आप एनसीईआरटी पढ़ने पे विशेष ध्यान दें, कक्षा 9 से 12 वाली, ठीक। तो मिलते हैं अभी कुछ समय के बाद प्रैक्टिस सेट बिहार पीजीटी 15 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।